हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 आंकड़ों का प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय समझेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब फर्स्ट टॉपिक देखिए, आंकड़े। आंकड़े क्या होता है? इकट्ठी की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। तो जो सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? आंकड़े कहलाती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें किसी शहर की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की संख्याओं के संबंध में जो है कुछ सूचनाएं दे रखी हैं कि भाई इस शहर में इतनी महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं और इतने बच्चे हैं। तो ये जो सूचनाएं हमें दी गई हैं ये क्या कहलाएंगी? आंकड़े कहलाएंगी। ठीक है। उसके बाद देखिए यथा प्राप्त आंकड़े। यथा प्राप्त आंकड़े क्या होते हैं? जब हमें शुरू में आंकड़े प्राप्त होते हैं तो वे असंगठित रूप में होते हैं। तो ऐसे आंकड़ों को यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। तो जो आंकड़े या जो सूचनाएं हमें शुरू में प्राप्त होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? असंगठित रूप में होती हैं, मतलब अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप में नहीं होती हैं। तो वो आंकड़े क्या कहलाते हैं? यथा प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं। उसके बाद देखिए आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है। आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप से सारणी में लिखने को आंकड़ों का प्रबंधन कहा जाता है। अब जब हम इन आंकड़ों को, जो आंकड़े हमें दिए गए हैं, उन्हें हम व्यवस्थित रूप में एक सारणी में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आंकड़ों का प्रबंधन कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए यहाँ हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। विद्यार्थियों से उनके मनपसंद विषयों के बारे में पूछा गया तो उनके पसंद की सूची इस प्रकार है। तो विद्यार्थियों से पूछा गया कि उनके मनपसंद विषय कौन से हैं, तो उनकी ये सूची बनाई गई है कि किसी को कला पसंद है, किसी को गणित, किसी को विज्ञान, किसी को अंग्रेजी। तो इस प्रकार से सूची बनाई गई है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई कौन सा विषय सबसे अधिक पसंद किया गया, और या फिर ये पूछा जाए कि कौन सा विषय सबसे कम पसंद किया गया, तो हम इसका उत्तर आसानी से नहीं दे सकते, क्योंकि इससे को देख के हम एकदम से नहीं बता सकते हैं कि भाई कौन सा विषय सबसे अधिक पसंद किया गया या कौन सा विषय कम पसंद किया गया है। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए एक सारणी बना लेंगे। हम उस सारणी में जो है इसे व्यवस्थित रूप से लिख लेंगे, तो उससे हम आसानी से बता सकते हैं कि भाई कौन सा विषय अधिक पसंद किया गया और कौन सा विषय कम पसंद किया गया। तो देखिए ये एक हम सारणी बना लेंगे। यहाँ हम विषय लिखेंगे। विषय कौन से हैं? कला, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, ये 4 विषय हैं। उसके बाद यहाँ मिलान चिन्ह लिखेंगे और यहाँ पे हम बारंबारता लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए मिलान चिन्ह में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए विषय कौन सा है? कला है। तो जो आंकड़े हमें दिए गए हैं हम उसमें देखेंगे कि कला कितनी बार आया है। तो देखिए कला कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कला जो है 7 बार आया है। तब देखिए कला 7 बार आया तो हम मिलान चिन्ह में कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, ये 4 लाइनें लगा दी। उसके बाद 5 को हम कैसे लिखेंगे? तिरछी लाइन लगा के। 5, 6, 7। तो मिलान चिन्ह में हम ऐसे लिखेंगे। कितनी बार आया है कला? 7 बार आया है। ऐसे ही गणित, विज्ञान और अंग्रेजी भी देखेंगे कितनी कितनी बार आया है। तो अगर हम आंकड़ों में देखेंगे तो देखेंगे गणित 5 बार आया है। 5 कैसे लिखेंगे? 4 लाइनें, उसके बाद ये तिरछी लाइन काट देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद विज्ञान कितनी बार आया है? विज्ञान 6 बार आया है। 5 ऐसे लिखेंगे, उसके बाद 6 के लिए ये एक लाइन। फिर अंग्रेजी कितनी बार आया है? 4 बार आया है। तो मिलान चिन्ह में हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए बारंबारता में हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? 7। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 7। ये 5 है तो यहाँ 5। ये क्या है? 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। ये अंग्रेजी क्या है? 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है। तो बारंबारता में हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए जब हमने ये सारणी बना ली है तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विषय कौन सा पसंद किया। तो अगर हम देखें सबसे ज़्यादा विषय कौन सा पसंद किया गया है? कला पसंद किया गया है। 7 विद्यार्थियों ने कला पसंद करी है। और सबसे कम कौन सा विषय पसंद किया गया है? अंग्रेजी। अंग्रेजी कितने विद्यार्थियों ने पसंद किया है? 4 विद्यार्थियों ने। तो जब हम आंकड़ों को सारणी में लिख लेते हैं तो हमें जो है उसे समझना आसान हो जाता है। और ये जो सारणी है ये सारणी क्या कहलाती है? बारंबारता बंटन सारणी। इसे हम क्या कहते हैं? इस सारणी को बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं।
अब देखिए कई बार हमें बहुत अधिक आंकड़े दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक। ये हमें यहाँ पर दे रखे हैं कि 60 विद्यार्थियों ने गणित में क्या अंक प्राप्त करे हैं, वो हमें यहाँ दे रखे हैं। अब हम प्रत्येक आंकड़े के लिए अगर बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे तो वो बहुत लंबी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो आंकड़े हमें दिए गए हैं हम इनके समूह या वर्ग बना लेंगे। ये जो अंक हमें दिए गए हैं हम इनके क्या करेंगे, समूह या वर्ग बना लेंगे। देखिए अब देखिए हमने इन अंकों के समूह बना लिए हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। हमने क्या करा है, दिए गए अंकों के समूह या वर्ग बना लिए हैं। ठीक है, अब देखिए हम एक अंक को 2 बार नहीं गिन सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस अंक को अगले वाले वर्ग में गिनेंगे। जैसे कि 0 से 10, 10 से 20। अब देखिए 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, 10 को इस अगले वर्ग में गिनेंगे। यहाँ सिर्फ हम 0 से 9 तक के अंक गिनेंगे। ऐसे ही देखिए 10 से 20, 20 से 30, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, तो हम 20 को अगले वर्ग में गिनेंगे। यहाँ हम सिर्फ 10 से 19 तक के अंक गिनेंगे। ठीक है, ऐसे ही 20 से 30, 30 से 40, 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, हम क्या करेंगे, हम 30 को इस अगले वर्ग में गिनेंगे। यहाँ हम सिर्फ 20 से 29 तक के अंक गिनेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह में हम क्या लिखेंगे, हम ये देखेंगे कि 0 से 9 तक के अंक कितने आए हैं। अब अगर हम देखें तो 0 से 9 तक के अंक सिर्फ 2 आए हैं। देखिए 5 और 7, ये क्या है, 0 से 9 तक के अंक, तो 2 आए हैं, तो हम क्या करेंगे, मिलान चिन्ह में 2 लाइनें लगा देंगे। तो मिलान चिन्ह में हमने 2 लाइनें लगा दी। ऐसे ही अगला समूह देखिए 10 से 20 का है, तो हम इसमें 10 से 19 तक के अंक गिनेंगे। वो कितने हैं, 10। तो 10 कैसे लिख लेंगे, हम पहले 4 लाइनें लगा दी, फिर 5 के लिए तिरछा काट देंगे, फिर 4 लाइनें लगा दी और 5 के लिए तिरछा काट देंगे, तो ये क्या है, 10 है। ठीक है, ऐसे ही बाकी सबको भी हम लिख लेंगे। अब बारंबारता में देखिए हम क्या लिखेंगे, ये कितनी लाइनें हैं, 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ये 10 है तो यहाँ 10 आ जाएगा। ऐसे ही आगे तक हम ये लिख लेंगे। अब देखिए 0 से 10 जो ये समूह है, इसमें ये जो 0 है ये क्या है, निम्न वर्ग सीमा है, और जो ये 10 है ये क्या है, ये उच्च वर्ग सीमा है। ठीक है, ऐसे ही 10 से 20 में देखेंगे तो ये जो 10 है ये निम्न वर्ग सीमा है और 20 क्या है, उच्च वर्ग सीमा। ऐसे ही 20 से 30 में 20 निम्न वर्ग सीमा है और 30 क्या है, उच्च वर्ग सीमा है। ठीक है, अब देखिए 10 में से 0 घटाएं तो क्या आएगा, 10। 20 में से 10 घटाएं तो क्या आएगा, 10। 30 में से 20 घटाएं तो भी 10 आ रहा है। ऐसे 40 में से 30 घटाएंगे तो भी 10 आ रहा है। तो इन सब का अंतर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये जो अंतर 10 आ रहा है ये क्या कहलाता है, वर्ग की चौड़ाई या माप कहलाता है। ये जो अंतर 10 आया ये क्या कहलाता है, वर्ग की चौड़ाई या फिर माप कहलाता है। अब देखिए दंड आलेख क्या होता है। जब हम आंकड़ों को दर्शाने के लिए समान चौड़ाई के ऊर्ध्वाधर दंडों का प्रयोग करते हैं तो इन्हें दंड आलेख कहते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े दंडों का प्रयोग करते हैं। तो जब हम आंकड़ों को दर्शाने के लिए समान चौड़ाई के ऊर्ध्वाधर दंडों का प्रयोग करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, दंड आलेख कहते हैं, और इनके बीच में समान दूरी होती है। अब जैसे कि ये क्या है, एक दंड आलेख है। इसमें आंकड़ों को दर्शाने के लिए क्या किया गया है, समान चौड़ाई के ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े दंडों का प्रयोग किया गया है। देखिए इनके समान चौड़ाई है, जितनी चौड़ाई इसकी है उतनी चौड़ाई इसकी है, ऐसी इसकी भी चौड़ाई समान है। तो समान चौड़ाई के क्या है, ये ऊर्ध्वाधर दंडों का प्रयोग किया गया है, और इनके बीच की दूरी भी क्या होती है, समान रखी जाती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी भी समान है, यहाँ से यहाँ इसकी दूरी भी समान है। तो ये क्या है, एक दंड आलेख है। अब देखिए आयत चित्र क्या होता है, लगातार अंतराल वाले आंकड़ों के लिए यह दंड आलेख है। ये आपस में मिले होते हैं और इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं होती है। तो जो लगातार अंतराल वाले आंकड़े होते हैं उनके लिए यह आयत चित्र होता है। ठीक है, और ये आपस में क्या होते हैं, मिले होते हैं और इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं होती है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है वो लगातार है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये क्या है, लगातार वर्ग अंतराल है। तो इसके लिए जो है एक आयत चित्र बनाया गया है। तो देखिए ये एक आयत चित्र है, ये आपस में क्या है, मिले हुए हैं। देख रहे होंगे आप, ये आपस में मिले हुए और इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं है। तो ये क्या है, एक आयत चित्र है।
तो आज इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।